दिखाएंगे उज्जैन की इस शानदार सवारी का हर स्वरूप। और सोमवार यानी बाबा भोले का दिन, और आज उज्जैन में जो तस्वीरें देखने को मिली है वो बेहद उत्साहित है। उज्जैन के सावन का हर सोमवार बेहद खास होता है। तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन अब आपको सबसे पहले एक बड़ी खबर बताते चलिए। ज्ञानवापी से जुड़ी हुई सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में एएसआई के सर्वे को लेकर बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने मस्जिद के एएसआई सर्वे पर 26 जुलाई यानी 2 दिन तक रोक लगा दी है। काशी से दिल्ली तक बड़ी हलचल मची हुई थी। हिंदू पक्ष पुरातत्व विभाग और अपने वकीलों की फौज के साथ ज्ञानवापी परिसर के अंदर था, तो मुस्लिम पक्ष दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मामला था ज्ञानवापी मस्जिद है या फिर शिव मंदिर, जो है तो दशकों पुराना, लेकिन उसे पुरातत्व विभाग के सर्वे ने फिर से नया कर दिया है। एक तरफ काशी में परिसर के अंदर सनातन के सबूत जुटाए जा रहे थे, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में उन सबूतों को न खोजने देने की लड़ाई। 4 घंटे तक अफरा तफरी का माहौल रहा, फिर फैसला आया। अल्प विराम। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका स्वीकार करते हुए उस पर सुनवाई की। हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष में तर्क शुरू हुए। करीब 1 घंटे की जिरह के बाद मुस्लिम पक्ष को थोड़ी राहत देते हुए कोर्ट ने 2 दिन का स्टे ऑर्डर दिया और मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने के लिए कहा। इसका काशी में क्या असर हुआ वो बताएं, लेकिन उससे पहले बताते हैं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान किसने क्या कहा। हिंदू पक्ष, वहाँ खुदाई नहीं की जा रही। मुस्लिम पक्ष, हाई कोर्ट में सुनवाई तक निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट, यूपी सरकार ने कोर्ट को बताया कि किसी भी तरह की खुदाई नहीं हुई है। मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट में फैसले की चुनौती देने के लिए 2 दिन का समय देना चाहिए। अभी फोटोग्राफी और मैपिंग हो रही है। मुस्लिम पक्ष, हाई कोर्ट में सुनवाई तक निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाई जाए। 1 हफ्ते तक किसी भी तरह की खुदाई नहीं होगी। 1 हफ्ते तक रडार, नपाई और फोटोग्राफी की जाएगी। अगर नपाई और फोटोग्राफी हो रही है तो क्या आपत्ति हो सकती है? फोटो लेने से भीतर के किसी हिस्से को कोई नुकसान नहीं होगा। हिंदू पक्ष, परिसर का सर्वे हो रहा है, उसका सर्वे नहीं हो रहा है जो विवादित है। जैसे हिंदू शिवलिंग और मुस्लिम वजू खाना कहता है, उसका सर्वे नहीं। सुप्रीम कोर्ट, मुस्लिम पक्ष पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गया? मुस्लिम पक्ष, सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर रोक लगाई थी। एएसआई सर्वे का आदेश सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। 1 हफ्ते के लिए सर्वे के आदेश पर रोक लगा दी जाए। ये शाम 5 बजे तक रोक लगाई है और अंजुमन इंतजामिया को ये कहा है कि 26 जुलाई के शाम 5 बजे से पहले वो हाई कोर्ट अप्रोच करें और हाई कोर्ट इस मैटर को सुनेगा और उसके बाद हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि स्टे रहना है इस ऑर्डर पे कि नहीं रहना। दोनों पक्षों की तरफ से क्या कुछ दलीलें दी गई थी? दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें क्या थी? तरफ से यही दलील थी कि इस ऑर्डर में कोई गलती नहीं है और जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब का ऑर्डर है उसमें लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर को बिना डैमेज किए, बिना क्षति पहुंचाए हुए ये सर्वेक्षण किया जाए। और मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये बहस की गई कि नहीं, और हमारी बहुत दिनों से मस्जिद चली आ रही है और उसका कैरेक्टर बदल जाएगा, जो कि हम लोगों ने ये भी बताया कोर्ट को कि ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है जिससे स्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचेगा। पर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बात रखी, अंजुमन इंतजामिया ने, कि उनको कुछ समय चाहिए इस ऑर्डर को चुनौती देने का। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के ऑर्डर पे 2 दिन के लिए एक इंटरिम रोक लगाई है। ज्ञानवापी मस्जिद में चल रहे एएसआई सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मुस्लिम पक्षकार को हाई कोर्ट जाने के लिए कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट में अपील करे। ज्ञानवापी प्रदेश की सबसे बड़ी अदालत के आदेश से पहले काशी में सुबह से ही बड़ी हलचल देखी गई। वाराणसी की कोर्ट ने ज्ञानवापी के सर्वे का आदेश दिया था। मामले पर देश में माहौल गर्म है, लिहाजा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था तैनात कर दी गई है और 7 बजे का समय है जब एएसआई की टीम और वादिनियों की जो टीम है, वादी हैं ज्ञानवापी के, वो अपने एक वकील के साथ वाराणसी के इस ज्ञानवापी परिसर के अंदर दाखिल होंगे। और ये जो सामने आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये लाइव तस्वीरें हैं। यहीं पर जो बैरिकेटिंग लगा हुआ है, बैरिकेटिंग तस्वीर देखिए, थोड़ा वाइड करेंगे कैमरा। जो बैरिकेटिंग है, बैरिकेटिंग के बाद वो जो सर्वे का काम है वो शुरू होगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो बैरिकेटिंग सामने आपको दिख रही है, जो मस्जिद दिख रहा है उसके अंदर जो बैरिकेटिंग है, उस बैरिकेटिंग के अंदर सर्वे का काम शुरू होगा। जो वजू करने का इलाका है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उस इलाके को सील किया था, उस इलाके के अलावा पूरे के पूरे ज्ञानवापी परिसर का सर्वे किया जाएगा।
और इस यहाँ से जो ज्ञानापी का सच है वो अब सामने आने वाला है। आज से इसकी शुरुआत हो रही है। जो हमारे पास जानकारी है उसके अनुसार 40 से अधिक के सदस्य हैं जो एएसआई के लोग हैं। इसके अलावा जो ज्ञानापी के वादी हैं, जो वकील हैं, वो यहाँ पर एंट्री करेंगे। यही वो मस्जिद है जहां एएसआई को सबूत जुटाने थी। ज्ञानवापी समिति ने वाराणसी अदालत की एएसआई को मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। तो एक तरीके से बहुत बड़ा ये मौका है जब एएसआई ये साफ करेगा कि आखिर ज्ञानापी का सच क्या है। जो इतने दिनों से लगातार बात की जा रही थी कि किस तरीके से यहाँ पर जो हिंदू पक्ष है वो कह रहा था कि सनातन धर्म के निशान मिलते हैं और यहाँ पर मंदिर है और इसे कोई नकार नहीं सकता है, तो दूसरा पक्ष इसे नकार रहा था। तो अब दूध का दूध और पानी का पानी होने का समय आ गया है। आज सावन का तीसरा सोमवार भी था, लिहाजा ज्ञानवापी में दर्शन पूजन के लिए भक्तों की भीड़ देखी गई। सब लोग सर्वे को लेकर उत्साहित दिखे। सावन का तीसरा सोमवार है और सावन के तीसरे सोमवार होने के नाते यहाँ पर आज बाबा के भक्तों की जो एक लंबी कतार है वो दिखाई दे रही है। तो एक ऐसा दिन जब सोमवार है और सावन का महीना है तो जाहिर सी बात है आज लाखों की संख्या में यहाँ जो भीड़ है वो यहाँ पर इकट्ठा हुई है और बाबा को जल चढ़ाने के लिए लोग जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ आज ज्ञानापी का सच जानने के लिए सर्वे की जो है वो शुरुआत हो रही है। हालांकि अधिकतर लोगों को इस बारे में पता नहीं है कि आज सर्वे की शुरुआत हो रही है, क्योंकि ये आम लोग हैं, यहाँ दर्शन करने के लिए दूर दूर से आए हुए हैं। सर्वे को लेकर हिंदू पक्ष भी खासा उत्साहित दिखाई दिया। वादी और वकीलों ने कहा आज बहुत बड़ा दिन है। आज ये बताइए, आज कितना बड़ा दिन है आप लोग? बहुत बड़ा दिन हम लोग के लिए, जो हम लोग का लंबा इंतजार था आज पूरा हो गया। क्या लगता है ज्ञानापी का सच सामने आने का वक्त आ गया? पूरी तरह से सच सामने आ जाएगा। कल मीटिंग में क्या बताया गया आप लोग? वही हम लोग को बताया गया आज सुबह से 7 बजे सर्वे शुरू होगा और चारों वादिनी, चारों वकील लोग रहेंगे हम लोग के साथ। हरिशंकर जैन जी, विष्णु शंकर जैन जी और सुदीप त्रिपाठी जी, सुभाष चंद्र चतुर्वेदी जी, यही लोग रहेंगे हम लोग के साथ। एक लंबा इंतजार जो है पूरा। एएसआई की टीम पहुंच चुकी होगी, एएसआई की टीम पहुंच चुकी होगी। हम लोग को 7 बजे से प्रारंभ कर देना है। या जाम के चलते हम लोग विलम्ब हो रहे हैं, हम लोग 7 बजे प्रारंभ हो जाएगी। कितने सदस्य टीम है? एएसआई की टीम 30 से 40 की संख्या है। हमारी वादिनी की 4 हैं और 4 हम लोग अधिवक्ता हैं। आप लोगों की टीम कितनी है? रात में हमारी बैठक हुई थी, बैठक में लोग थे। आप लोग कितने तो आप देखते हैं कि यहाँ पर जो वादिनियों की जो टीम है, इसके अलावा जो वकील साहब हैं, जो वादिनियों के साथ एक वकील जाने की अनुमति है, उनकी एंट्री अब ज्ञानापी परिसर के लिए हो रही है। तमाम लौ लश्कर के साथ पुरातत्व विभाग की टीम ज्ञानवापी परिसर पहुंची तो हलचल और बढ़ गई। पुरातत्व विभाग की टीम अपने साथ तमाम उपकरणों को लेकर मस्जिद के भीतर दाखिल हुई। एएसआई की जो बाकी टीम है वो देखिए यहाँ से किस तरीके से जा रही है, आपको तस्वीर दिखाएंगे। यहाँ पर ये उपकरण है जिसके माध्यम से पूरी कोई सर्वे जो होगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो एएसआई के जो लोग हैं वो अपने उपकरणों को लेकर साथ में आए हुए। ये फावड़ा देख सकते हैं, कुल्हाड़ी देख सकते हैं, झाड़ू यहाँ पर रखा हुआ है जिसको छोटे छोटे कण अगर पार्टिकल्स है वो हटाने के लिए आप देखिए। इसके अलावा पाइप्स है जो एएसआई के उपकरण होते हैं जिसके माध्यम से एएसआई सर्वे करती है। अब तक जो मंदिरों में सर्वे होता आया है वो इन्हीं उपकरणों से होता आया है और इस तरीके के उपकरणों को अब ले जाया जा रहा है ज्ञानवापी परिसर के अंदर, ताकि इसके माध्यम से रिपोर्ट बनाई जा सके और ज्ञानवापी का सच जो है वो दुनिया के सामने आ सके। सुबह 7 बजे एएसआई ने सर्वे के लिए 4 टीमें बनाई थी। चारों टीमें अलग अलग जगह पर सर्वे करने पहुंची। पहली टीम पश्चिम दीवार के पास, एक टीम गुम्बद का सर्वे, एक टीम मस्जिद के चबूतरे का और एक टीम परिसर का सर्वे कर रही थी। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर पर एएसआई का सर्वे चल ही रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि सर्वे रोक दिया जाए। ज्ञानवापी परिसर में कोर्ट ने मस्जिद में एएसआई सर्वे पर 26 जुलाई यानी कि 2 दिन तक रोक लगा दी है, जिसके बाद तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। मुस्लिम धर्मगुरु फिरंगी मैली ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है उसका हम लोग वेलकम करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि एएसआई उसका पालन करेगा। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट जाने की बात मुस्लिम साइड को कही है, तो जाहिर सी बात है हाई कोर्ट जाया जाएगा और किसी भी किस्म की खुदाई से फिलहाल जो रोका गया है ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा सत्य परेशान हो सकता है, वो पराजित नहीं हो सकता, शिव ही सत्य है।
सत्य परेशान हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता। शिव ही सत्य हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। विषय है, श्रद्धा का विषय है, बाबा विश्वनाथ जी का विषय है, ज्ञानव्यापी का विषय है, माता श्रृंगार गौरी का विषय है, नंदी बाबा के प्रतीक्षा का विषय है, हर शिव भक्त का विषय है। देखिए, ये सब प्रक्रिया के सब्जेक्ट हैं और माननीय न्यायालय चूंकि पूरे मामले को गहन परीक्षण कराते हुए और सभी पक्षों की बात सुन रहे हैं, तो अभी चूंकि न्यायालय में मामला है इसलिए अलग से कुछ कहना ठीक नहीं होगा। बड़ी आस्था का विषय है। हाँ, हम सब लोग आस्था के केंद्र मानते हैं। ज्ञानव्यापी परिसर के सर्वे को लेकर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज और महंत बालकनाथ का बयान सामने आया। साक्षी महाराज बोले, मुगल काल में लाखों मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, अब सर्वे से सच्चाई सामने आएगी। वहीं महंत बालकनाथ ने कहा, हर बड़ी मस्जिद में शिवलिंग विराजमान है और सबको पता है सर्वे में क्या निकलने वाला है। यहाँ तक कि मुस्लिम पक्ष को भी पता है सर्वे में क्या परिणाम निकल के आने वाला है, इसलिए वो सर्वे का विरोध करने के लिए गए। तो ज्ञान व्यापी शब्द, ज्ञान का सरोवर, ज्ञान का सागर और ज्ञान सारे का सारा भगवान शंकर के डमरू से निकला है। तो ये सर्वविदित है, वो स्थान भगवान शंकर का ही है, दूसरे का हो नहीं सकता। इस नाम से कोई मस्जिद नहीं हो सकती। कण कण में विराजमान है, सृष्टि के निर्माता है वो, कहाँ नहीं है वो। मक्का चले जाओ, अजमेर चले जाओ, जहाँ भी चले जाओ, जहाँ भी देखोगे, जहाँ भी पाओगे वहाँ शिव को पाओगे। और शिव की ही लीला है, शिव के ही स्वरूप हैं, जो अलग अलग स्वरूप में आज पूरा दुनिया अलग अलग रूप में भगवान के रूप में उनको पूजती है। ज्ञानव्यापी में कब कब क्या क्या हुआ वो भी आपको बताते हैं। 1991 में पहली याचिका, पूजा करने की अनुमति मांगी गई। 1993 में मुकदमे में स्टे लगा, यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए गए। 1998 में फिर सुनवाई शुरू हुई। अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने तर्क दिया, सिविल कोर्ट में सुनवाई न होने का तर्क दिया। मामले की सुनवाई पर फिर रोक लगी। 22 साल बाद 2019 में सर्वे की मांग की गई। वाराणसी कोर्ट में एसआई सर्वे की मांग की गई। 2020 में अंजुमन कमेटी ने विरोध किया। 2021 में श्रृंगार गौरी की पूजा की मांग की गई। 2022 में अदालत ने जांच के आदेश दिए। श्रृंगार गौरी विग्रह का पता लगाने के आदेश दिए गए। जांच के लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया गया। 26 अप्रैल 2022 को सिविल कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया। मई में सर्वे में शिवलिंग की आकृति मिली। जुलाई 2022 को मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने जिला कोर्ट के फैसले का इंतजार करने को कहा। दिसंबर 2022 में फास्ट ट्रैक कोर्ट में एक और मुकदमा, शिवलिंग नुमा आकृति की पूजा करने की अधिकार मांगा गया। मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की गई। अवैध ढांचे को हटाने संबंधी मामले की सुनवाई हुई। मई 2023 में शिवलिंग की कार्बन डेटिंग का आदेश, हाई कोर्ट ने कार्बन डेटिंग का आदेश दिया। 7 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर रोक लगा दी। 23 मई 2023 को वाराणसी जिला जज ने फैसला दिया। ज्ञानव्यापी मामले में सभी 7 केस एक साथ सुने जाएंगे। 12 और 14 जुलाई को एसआई सर्वे पर व्यापक बहस हुई। 21 जुलाई को सर्वे का आदेश दिया गया। याचिकाकर्ता की मांग थी कि ज्ञानव्यापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कर ये पता लगाया जाए कि अंदर का भाग मंदिर है या नहीं, लेकिन फिलहाल एसआई सर्वे पर रोक लगा दी गई है। वाराणसी से सुशांत मुखर्जी के साथ टीम न्यूज स्टेट। जब शान से निकलती है महाकाल की सवारी तो होते हैं महादेव के दर्शन साक्षात। नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना रावत। उज्जैन में सावन का हर सोमवार बेहद खास होता है। ये मौका होता